कहते थे पता नहीं केड़ा गुनाह किता है कि इस तरह के बच्चे हो गए हैं। कभी कुछ फैमिली में शादियां होती थी तो लोग थोड़ा सा हिचकिचाते थे बुलाने में। वो जितनी बार उम्मीद टूटती थी ना उतनी बार मुझे लगता था मैं ख़त्म होती हूँ। जो मेरे बच्चों को है सेरेब्रल एटेक्सिया, इसमें ये कि ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाते हैं, तो इन ब्रेन सेल्स कभी वापस रिवाइव नहीं करते। बाय बर्थ बच्चे ठीक थे, लेकिन उसके बाद तकरीबन 1.25 साल की एज में इनको एक वैक्सीन लगी थी, प्रॉबेबली MMR। पहले हमें अंदाज़ा नहीं था, उसके बाद बेटी भी हुई तो उसकी वैक्सीन करवा दी और उसके बाद उसके भी वो सिम्टम्स शुरू हो गए। माएँ तो सारी होती हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ जो स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ होती हैं वो उनमें ना कमांडोज़ वाली खसूसियात पाई जाती हैं। उसके बाद अल्लाह ताला कुछ उनके अंदर वो डाल देता है। फ़िज़िकली तो दे आर ग्रोइंग, लेकिन इमोशनली उनको चैनलाइज़ करना, उनको उसमें रखना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो डेफ़िनेटली दिन रात ये बिल्कुल आसान काम नहीं है। और डॉक्टर्स जवाब दे देते थे कि शायद ये नहीं चल सकेंगे, बच्चे नहीं बोल सकेंगे, आप रियलिटी को एक्सेप्ट करें। आप दिल नहीं मानता था। जब हम थेरेपिस्ट के पास मैंने जाना शुरू किया और उन्होंने कहा कि जितना आप अर्ली एज में शुरू कर देंगे इन पे काम करना उतनी बेहतरी आ जाएगी। कोई दुआएं, कोई तावीज़ें, गंडे, आप यानी कि जिन चीज़ों पे यकीन था नहीं था, जिसने जो बताया ना वो करना शुरू कर दिया। देसी टोटके नहीं छोड़े, पीर फ़कीर नहीं छोड़े, यू नेम इट एंड आई डिड इट, कि अब शायद ये वाकई ठीक होने वाले वाकई। लेकिन वो जितनी बार उम्मीद टूटती है ना, वो खाली उम्मीद नहीं होती, वो पूरी एक, वो कहते हैं जैसे एक आपकी पूरी एक बिल्डिंग तामीर आप करते हैं और वो फिर ठा करके आपकी आंखों के सामने गिर जाए। आपने बड़ी मेहनत की होती है, आपके बड़े जज्बात जुड़े होते हैं। वो जितनी बार उम्मीद टूटती थी ना उतनी बार मुझे लगता था मैं ख़त्म होती हूँ। और वो जो सवाल हॉन्ट करता है कि हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, इनको संभालेगा कौन, तो वो बहुत तकलीफ़ दे होता है, रातों को सोने नहीं देता। आई बिलोंग टू अ गुड फैमिली। कभी सोचा नहीं था कि कुछ ऐसे सुनने को मिलेगा। लोग कहते थे पता नहीं केड़ा गुनाह किता है कि इस तरह के बच्चे हो गए ने, पता नहीं कौन से गुनाह की सज़ा है। बार बार लोग मुझे कहते थे बच्चों को देख के अस्तगफिरुल्लाह किया करो, ऐसे किया करो, जो गुनाह किए माफ़ी मांग लो लोगों से। और मैं कि अल्लाह ताला गलती नहीं करता। अगर अल्लाह ताला गलती नहीं करता तो ये बच्चे किसी गलती की सज़ा नहीं है, अल्लाह ताला ने चुन लेता है सिर्फ। लेकिन हमारी सोसाइटी का माइंडसेट ऐसा है कि वो लोगों को जो ऑलरेडी माइंड डिप्रेशन में होती है उनको और ज़्यादा उसमें डाल देते हैं गिल्ट में कि पता नहीं आपने ऐसा क्या किया कि ये हो गया। कभी कुछ फैमिली में शादियां होती थी तो लोग थोड़ा सा हिचकिचाते थे बुलाने में। बच्चों की पैदाइश और उनकी सालगिरहों पे लोगों का एक वो कॉन्सेप्ट होता है ना हमारे माशरे में कि इसके तो बच्चे ऐसे हैं तो नज़र लगा देगी हमारे बच्चों को, अल्लाह माफ़ करे। तो बहुत सारी चीज़ों से गुज़रे। सोसाइटी तो बाहर के लोग तो वो थे कि हाय बेचारा, हाय बेचारी माँ, जैसे मैंने कहा कि पता नहीं कौन से गुनाह किए हैं। तो मेरे अपने क्लोज़ हलकों में भी ऐसी बातें मेरे कानों तक आईं। पंद्रह साल के बाद जब मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे बहुत सारा कुछ करने के बाद भी मैं वो इम्प्रूवमेंट नहीं ला पा रही जो होनी चाहिए, जो आनी चाहिए, तो फिर वो अल्लाह ताला का वादा है ना कुरान पाक में कि आप अल्लाह के लोगों के लिए काम करें तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करता है। तो उस वादे को सोच के मैंने काम करना शुरू किया। तो मुझे यकीन था कि मैं अगर लोगों के लिए काम करूँगी तो अल्लाह ताला मेरे बच्चों के लिए आसानी करेगा। मैं चेयरपर्सन कम्युनिकेशंस बैतुल माल भी हूँ और बाकी ये कि हमारी जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है हम मशले राह के नाम से, इसमें हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। एक हमारा मशले नूर के नाम से प्रोजेक्ट है,
जो चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में इस वक्त फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, फ़िज़ियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, वोकेशनल ट्रेनिंग सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर हमारा मशले शिफा के नाम से है, जिसमें हम फ्री व्हील चेयर्स देते हैं, हेयरिंग एड्स देते हैं, वाइट केन्स देते हैं। इसके अलावा हमारी फार्मेसी शुरू हुई है जोत सिंह वाला में। पहली दफ़ा जब से पाकिस्तान बना है, पहली दफ़ा वहाँ पे कोई मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी आई है। और फिर मशले इकरा का प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारा बच्चों को हम इंटर्नशिप्स करवाते हैं और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देते हैं केयर गिवर्स को, जो स्पेशल नीड्स के साथ काम करते हैं। फिर हमारा सरेरा का 4th प्रोजेक्ट है, जिसमें हम एक्सेसिबल पाकिस्तान के ऊपर काम कर रहे हैं। इसमें हम रैम्प्स ख़ास तौर पे हम फोकस्ड हैं और कार पार्किंग की जगह। आपको जिससे अंदाज़ा है कि हमारे जितने भी ऐसी जगह हैं, जैसे रेलवे स्टेशंस हैं, मेट्रोज़ हैं, बस स्टेशंस हैं, यहाँ पे कोई ऐसी एक्सेसिबिलिटी नहीं है व्हील चेयर के लिए। तो लोग तो वो भी हैं, ट्रैवल तो उन्होंने भी करना है। और हमारी जो हर जगह पे स्टेयर्स हैं, जितना हमारा कमर्शियल एरिया है, सिनेमा हॉल्स हैं, पार्क्स हैं, हर जगह स्टेप है। कोई कहीं पे प्रॉपर रैम्प्स डेवलप नहीं हुए हुए कि वहाँ पे वो लोग कर सकें। ये हमारा 4th प्रोजेक्ट है सरेराह के नाम से। फिर हमारा अभी रिसेंटली हमने लॉन्च किया है सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर सर यावर बुखारी के साथ मस्कन का प्रोजेक्ट। पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसी रिहैबिलिटेशन सेंटर प्लस हॉस्टल या शेल्टर होम जिसको आप कह लें, वो अभी तक स्पेशल नीड्स लोगों के लिए नहीं है। जिनके पेरेंट्स हयात नहीं रहते या ऐसे रिसोर्सेज नहीं हैं कि उनके घर वाले उनको रख सकें, अलग से कमरा उनको दे सकें, या अलग वॉशरूम्स नहीं है ऐसे, या बहन भाई नहीं संभाल सकते, तो ये कि हम उनको केटर करेंगे। पहला पायलट प्रोजेक्ट इंशाल्लाह हमारा लाहौर में है, उसके बाद इंशाल्लाह हम ऑल ओवर पंजाब इसको लेके जाएंगे। और वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि साउथ ईस्ट एशिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत एग्जाम्पलरी प्रोजेक्ट हो कि लोग दुनिया से आए इसको कॉपी करने के लिए।